हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट बदलने की बात चल रही होती है। अंकल सब कुछ लेना चाहते थे, लेकिन तभी ईना बोलती है मेरी परमिशन के बिना मीटिंग कैसे रख ली। अंकल बोलते हैं हमें कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा ना। तुम्हें देखो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो। एक बंदा बोलता है इरिक के साथ जो डील होने वाली थी उसका क्या हुआ? अगर वो नहीं कर पा रही हो तो प्रेग्नेंट हो जाओ। सभी ईना का मजाक बना रहे थे। तभी ईना की असिस्टेंट आकर उसे बोलती है मैडम एक प्रॉब्लम हो गई है। ईना अपने घर पर आती है और देखती है हर जगह कपड़े बिखरे हुए हैं। वो समझ जाती है यहाँ कुछ तो चल रहा होगा। ईना रूम में जाकर वीडियो बनाने लग जाती है। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हैन बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या? वीडियो मत बनाओ, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। ईना बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। हैन बोलता है तुम्हारी ग्रैंडमा तो मानेंगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें बेबी चाहिए ना। अगर तुम्हें बेबी नहीं हुआ तो पता है ना कंपनी तुम्हें नहीं मिल पाएगी, इसलिए तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो, समझी तुम? ईना बोलती है जो सोचना है वो सोचो, हम कोर्ट में मिलते हैं। हैन चिल्लाकर बोलता है वो वीडियो तो डिलीट कर दो। ईना गुस्से में बाहर आती है और बोलती है तुम जैसे बेकार आदमी के पीछे मैं अपना और टाइम बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। ईना अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलती है मास्टर वोंग को कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मास्टर वोंग बोलता है तुम आसानी से प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी, इसके लिए तुम्हें रोज रात को रोमांस करना होगा, तुम्हारी बॉडी काफी वीक है। तब ये असिस्टेंट आकर बोलती है कंपनी में नया मॉडल आया है। ईना बोलती है उसको मेरे रूम में भेजो। रात में ईना रूम में होती है और बोलती है तुम ये पहली बार तो नहीं कर रहे हो ना? देखो मुझे प्रेग्नेंट होना है, इसलिए तुम अच्छे से करना। चैन बोलता है तुम मेरी एबिलिटी क्यों नहीं देख लेती हो, और उसको बेड पर उठाकर ले आता है। ईना चैन की बॉडी को देख रही होती है। चैन बोलता है देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो मैडम। ईना चैन को किस करने लग जाती है। ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में ईना को कॉल आता है, तभी चैन उसको प्यार से देख रहा होता है। ईना बोलती है तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो? असिस्टेंट बताती है इरिक सिटी में वापस आ चुका है, क्या आप उससे मिलने जाओगी? चैन बोलता है कल रात तो तुम बहुत प्यार दिखा रही थी, आज क्या हो गया? ईना बोलती है तुम एक मॉडल हो इसलिए चुप रहो, अपनी आइडेंटिटी देख लो पहले। चैन ईना को क्लोज कर बोलता है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी क्या? ईना बोलती है अच्छी लगी, इसलिए ज्यादा पैसे दे रही हूँ। चैन सोचता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ये फिर भी इम्प्रेस नहीं हुई क्या? तभी इरिक का असिस्टेंट जिन आकर बोलता है असिस्टेंट और वोंग आपका वेट कर रहे हैं। एक्चुअली भी चैन ही इरिक होता है। इवन उसने ही ईना को अपने बेड तक लाने की ये सारी प्लानिंग की थी, जिसमें असिस्टेंट और वोंग ने भी हेल्प की थी, इसलिए चैन उसको पैसे देता है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक बंदी आकर बोलती है ईना आपसे मिलने के लिए आई है। असिस्टेंट और वोंग सोचते हैं अब यहाँ से भाग जाते हैं। ईना रिसेप्शनिस्ट के साथ बात कर रही होती है, तभी वोंग और असिस्टेंट निकल जाते हैं। ईना सोचती है मुझे लगा यहाँ मेरी असिस्टेंट थी। बाद में ईना इरिक से मिलने के लिए आती है और बोलती है मैं शैन ग्रुप से हूँ, आप हमारे साथ नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम आपको काफी प्रॉफिट देंगे। इवन ईना तो उसे बैंकेट का इनविटेशन कार्ड भी दे देती है। चैन भी ले लेता है। ईना बोलती है अगर आप इस पार्टी में आएंगे तो हम बिजनेस की बातें कर लेंगे। चैन की सेक्रेटरी कहती है बॉस थोड़ा बिजी है इसलिए नहीं आ पाएंगे। जीना कर बताता है आज आपकी मीटिंग है। चैन बोलता पता लगाओ शैन ग्रुप में क्या हो रहा है। बाद में चैन ईना की कंपनी में मॉडलिंग करने आया होता है। ईना उसको देखे जा रही होती है। फोटोग्राफर बोलता है चैन आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तभी अंकल आकर बोलते हैं तुमने इरिक के साथ डील फाइनल करनी चाहिए ना, यहाँ क्या कर रही हो? ईना बोलती है आपको क्या है? अंकल बोलते लगता है ये बंदा तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चैन आकर बोलता है लगता है आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अंकल तो चैन पर गुस्सा करने वाले थे। ईना बोलती है बहुत हुआ, आप यहाँ से जा सकते हो, अभी भी शैन ग्रुप मेरे ही अंडर है। अंकल बोलते हैं तुम्हारा कोई बेबी नहीं है इसलिए ज्यादा उछलो मत। ईना बोलती है आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अंकल के जाने के बाद चैन बोलता है मैडम आप परेशान मत हो। ईना बोलती है तुम एक रात के लिए मेरे साथ थे, ज्यादा क्लोज मत हो। पर चैन ईना को पकड़कर बोलता है मैडम आप कहो तो आज रात भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ईना बोलती है नहीं वो वन नाइट स्टैंड था, समझे तुम, और चली जाती है। जिसके बाद वोंग ईना को कॉल कर बोलता है लगता है तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हो, देखो ट्राई करती रहो, वैसे भी चैन हैंडसम है। ईना बोलती क्या ये सब करना जरूरी है? वोंग बोलता है अगर बेबी चाहिए तो करना ही होगा ना। जिसके बाद ईना वापस चैन के पास आती है और बोलती है
आज रात मिलेंगे हम। चैन बोलता है ये तो अच्छा है। चैन यीना को क्लोज कर कर बोलता है मैडम आपका लव बाइट दिख रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैन के पास उसकी मोम आती है और उसे बोलती है अभी तक तुमने शैन फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाई है। हैन बोलता है क्योंकि डिवोर्स हो चुका है और जितने भी प्रॉपर्टी मेरे पास थी वो भी यीना ने वापस ले ली है। मोम बोलती है अब क्या करेंगे। हैन बोलता है टेंशन मत लो मोम, वो मेरे पास जरूर वापस आएगी। आपको पता है ना उसे बेबी चाहिए, मेरे अलावा वो कहाँ ही जा पाएगी। मोम बोलती है ऐसा ना हो वो किसी और मैन को पकड़ ले। हैन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, 3 साल से वो मेरे साथ है, मेरे अलावा वो किसी के पास नहीं जा सकती। ये सब चैन भी सुन और देख रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक मोटे से बंदे ने यीना की जान बचाई थी। तभी यहाँ पर हैन आकर बोलता है पता है तुम्हें तुम्हारी मोम गू ग्रुप से थी, इवन उन्होंने अपनी जान भी ले ली थी, पर तुम्हारे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी अच्छा है। वो बंदा हैन को मारना चाहता था पर हैन अपने बॉडीगार्ड को बोलता है इसको बाहर निकालो। बाद में यीना को होश आता है। वो बोलती है क्या तुमने मेरी जान बचाई है। हैन बोलता हाँ वो मैं ही था, अब तुम्हें रीपे करना होगा। चैन बोलता उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो मेरा है वो एक एक कर मैं वापस ले लूंगा। यहाँ पर यीना प्रेगनेंसी टेस्ट देख रही होती है। तभी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो बोलती है मुझे तुम्हारे बच्चे देखने हैं। यीना बोलती है हाँ जल्दी आप देख लोगी ग्रैंडमा। बाद में सोचती है बच्चा करना जरूरी बन चुका है, उसके बिना मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। वो यीना को किस करने लग जाता है। यीना बोलती हम रूम में चलते हैं, यहाँ कोई देख लेगा। चैन बोलता मैडम आप डर रही हो क्या। यीना बोलती नहीं पर तुम एक कॉल बॉय हो ये मत भूलो और अपना काम करो। चैन बोलता है एक रात भी मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैडम। चैन यीना को उठा के बेड पर लाता है। यीना बोलती है तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, पर चैन यीना को बोलने का मौका ही नहीं देता। यीना बोलती है तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। चैन बोलता मुझ में क्या खराबी है, मैं आपके लिए ही तो बना हूँ मैडम। यीना जाने वाली थी पर चैन उसको किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में जिन कॉल कर बोलता है आप जल्दी आ जाइए आपकी मीटिंग है। चैन यीना को प्यार से देख रहा होता है और जिन को कॉल कर बोलता है मैं उस बैंकेट में जाने वाला हूँ। और यीना को किस कर बोलता है अब तुम मेरी हो गई हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें भी मुझे ही चूज करना होगा। हैन की मोम उसके पास आकर बोलती है देखो जरा तुम्हारी वाइफ ने बैंकेट पार्टी रखी हुई है। हैन बोलता है क्या, मुझे तो बुलाया ही नहीं। मोम बोलती है वही तो, तुम उसके पीछे पागल होना, लगता है तुम्हारी वाइफ अब तुम्हारे सामने देखने वाली भी नहीं है। हैन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। मोम बोलती है तुम तो सोचते रह जाओगे और यीना किसी और मैन को पकड़ कर ले आएगी। हैन बोलता है बहुत हुआ, मैं भी इस पार्टी में जाने वाला हूँ और वहाँ जाकर यीना को अपना बना लूंगा, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, आपको पता है ना। हैन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तैयार हो जाओ मैं लेने आ रहा हूँ। पार्टी में हैन वी के साथ आता है। वी मॉडल होती है, सभी उसकी तारीफ कर रही होती हैं। ये कितनी ज्यादा सुंदर दिखती है। वी की फ्रेंड बोलती है लगता है हैन तुमसे शादी करना चाहता है। वी बोलती है मैं क्या करूँ, मैं हूँ इतनी ज्यादा सुंदर, कोई भी मेरे प्यार में पागलों की तरह पड़ जाता है। तभी यहाँ पर यीना आ जाती है। वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। यीना हैन को फुल इग्नोर मार देती है और सोचती है इरिक नहीं आया क्या। वी यीना को बोलती है आपको अब हैन से दूर ही रहना होगा और ड्रिंक गिरा कर बोलती है मुझसे गलती से गिर गया, प्लीज मुझे माफ कर देना। यीना वी पर ड्रिंक फेंक कर बोलती है तुम मिस्टर सोकर मुझे बोल भी कैसे सकती हो, वैसे ये भी गलती से हो गया। वी बोलती है देखा ना तुमने, ये कितनी कमीनी है। हैन यीना के पास आकर बोलता है मैं किसी और वुमेन के साथ हूँ इसलिए तुम्हें जेलसी हो रही है ना, मुझे पता है आज भी तुम मुझसे ही प्यार करती हो, जब हम साथ में थे तब तुम पागल थी मेरे पीछे। यीना बोलती है मैं किसी कचरे को याद नहीं रखती। हैन बोलता है तुम जोक कर रही हो ना, तुम्हें बेबी चाहिए जो मैं दे सकता हूँ, तुम्हारी एक छोटी सी मिस्टेक और तुम्हें शैन ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। यीना प्यार से हैन को बुलाती है और बाद में उसकी सेंसिटिव पार्ट पर मारकर बोलती है मुझसे दूर रहना। हैन बोलता मैं तुम्हारे बेड तक कभी नहीं आने वाला। बाद में भी किसी को कॉल कर बोलती है यीना की वो वाली फोटो तैयार हो गई ना, आज वो बिग स्क्रीन पर दिखनी चाहिए, और उसकी कोई वीडियो बना रहा होता है। वी बोलती है यीना मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। असिस्टेंट यीना को इरी के वेटिंग रूम में लाती है और बोलती है यहाँ तो कोई नहीं है, आप ड्रेस चेंज कर लीजिए। यीना ओके बोल देती है। चैन रूम लॉक कर देता है और बाद में यीना के क्लोज आकर किस करने लग जाता है।
हीना बोलती है तुम यहाँ। चैन बोलता है एक तो तुम इतनी टाइट ड्रेस पहनती हो, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। हीना बोलती है यहाँ कुछ मत करना। चैन बोलता है तुम्हें देखकर लगता है तुम वेट कर रही थी मेरी किस का। हीना बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ कैसे आए। हीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, कहीं तुम्हें कोई और स्पॉन्सर तो नहीं मिल गई ना। चैन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ में बस आप हो और उसे किस कर लेता है। हीना बोलते कोई हमें देख लेगा। चैन बोलते तो क्या हुआ, मुझे मालूम है आपका हस्बैंड भी यहाँ पर है। चैन हीना को ढूंढ रहा होता है। चैन बोलता आप ये ड्रेस नहीं पहन सकती मैडम। दो लोग बातें कर रहे थे। हीना का किसी मॉडल के साथ इतना क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए था, उसको किसी रिच मैन से ही शादी करनी चाहिए। ये सारी बातें हैन भी सुन लेता है और हीना के रूम के बाहर आकर बोलता है जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम किसी मैन के साथ हो ना, मुझे पता है। चैन बोलता मैडम आपका हस्बैंड कितना कमीना है, आपको बस मेरे जैसा अच्छा आदमी ही डिजर्व करता है। हैन बोलता जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला कर सभी को बुला लूंगा। हीना तो डर जाती है, वो रूम में आ गया तो क्या करेंगे हम। हैन की से डोर ओपन करता है पर चैन भी हीना को लेकर डोर के पास ही आ जाता है। हैन बोलता तुम कितनी शेमलेस हो, ऐसे किसी मैन को कैसे पटा सकती हो। हैन यहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा बना रहा होता है। तभी हीना की असिस्टेंट आकर बोलती है आप ऐसा बिहेवियर यहाँ नहीं कर सकते हो। हैन बोलता मेरी वाइफ यहाँ किसी और मैन के साथ है इसलिए मैं चिल्ला भी नहीं सकता। चैन बोलता मैडम ये आदमी आपका हस्बैंड कम किसी जेल से भागा हुआ क्रिमिनल ज्यादा लगता है। असिस्टेंट सोचती है कहीं इरिक गुस्सा ना हो जाए इसलिए बोलती है ये इरिक का वेटिंग रूम है। हीना बोलते तुम यहाँ जान कर आए हो ना। चैन बोलता मैं तो बस तुम्हें ये वीडियो दिखाने आया था। हीना को वी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है मैं इस कमीनी को छोड़ने वाली नहीं, और डोर ओपन करती है। हम तो गिर गए थे। वो बोलता है आप इरी को क्या, मुझे आपसे कब से मिलना था। वो बंदी बात कर रही होती है ये तो वही हैंडसम मॉडल है ना। हीना बोलती है जॉब से निकलना है क्या, चले जाओ यहाँ से। हीना चैन को बोलती है तुम भी यहाँ से जाओ। चैन बोलता नहीं मैडम मैं आपका वेट करूँगा। हैन समझ जाता है, वो बोलता है तुम इसके क्लोज नहीं जा सकती हो। हीना फिर से हैन के प्राइवेट पार्ट पर मार देती है। चैन बोलता है मैडम आप तो कमाल हो, और हैन से बोलता है जल्दी हॉस्पिटल जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम फ्यूचर में बाप ही ना बन पाओ। हीना भी ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर हीना मैनेजर को बोलती है वी का फोटो लगा दो। असिस्टेंट उन दोनों को बोलता है इरिक से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। इरिक अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है, इसको बाहर निकालो। वी हैन को बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी एक्स वाइफ कितनी क्रूल है। यहाँ सभी जानना चाहते थे हीना के साथ जो मैन था वो कौन है। हैन फिर से हीना के पास आकर बोलता है भूलो मत मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। हीना बोलती है ये तुम्हारा सपना है। हैन बोलता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हो। तभी यहाँ पर इरिक का एक एम्प्लॉय आकर बोलता है इरिक थोड़े बिजी हैं इसलिए आ नहीं पाएंगे, आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है। सभी बातें करने लग जाते हैं। हीना बोलती है मैं इरिक से पर्सनली मिलने के लिए आऊंगी। यहाँ पर सभी चाइनीज डांस करने लग जाते हैं। उसमें से एक बैनर निकलता है जिसमें हैन ने कैसे चीटिंग की थी उसके बारे में लिखा होता है। सभी को पता चल जाता है हैन कितना ज्यादा यूजलेस मैन है, पर हैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए वो पागल हो जाता है। हैन हीना के पास आकर बोलता है ये सब तुमने किया है ना। चैन बोलता है मेरी हीना को टच भी मत करना। हीना बोलती है देखो मुझसे दूर रहो। चैन उसे बोलता है कभी तुमने खुद को देखा है, तुम किसी काम के नहीं हो। हैन बोलता है तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चैन बोलता है ओ मैं भी जानना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। हैन बोलता है छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। चैन हीना का हाथ पकड़कर बोलता है अब ये मेरी मैडम है इसलिए दूर रहना चाहिए तुम्हें। हैन बोलता रोते हुए मेरे पास आओगी ना जब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वी हैन को बोलती है छोड़ो जान इस चुड़ैल को, और सोचती है अब तो हॉट न्यूज बनने वाली है। तभी स्क्रीन पर एक फोटो आता है पर वो वी का होता है। एक मैन बोलता है ये तो बिकनी में है और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। हैन हीना को बोलता है ये सब तुमने ही करवाया होगा ना। हीना बोलती है नहीं तो। चैन बोलता देखो मैडम को छोड़कर किसी चुड़ैल के पीछे गए हो तुम। हैन हीना को थप्पड़ मारने वाला था पर चैन बीच में आ जाता है। हीना बोलती है तुम ठीक तो हो ना जानू। चैन हीना को पकड़कर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ मैडम। हैन बोलता अच्छा इस बच्चे के लिए तुमने मुझे डिवोर्स दिया था। हीना बोलती है मेरी एडवाइस है तुम किसी डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवा लो। बाहर आकर चैन बोलता है मैडम मुझे रिवॉर्ड तो मिलेगा ना। हीना बोलती हाँ ज्यादा पैसे दूंगी। चैन बोलता पैसे किसी चाहिए मैडम, मुझे तो प्यार चाहिए।
तभी ईना को काम आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिन बोलता है, बॉस आप इतने ज्यादा रिच हो तो अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बता देते? ईना का भी डिवोर्स हो चुका है ना, अब आप क्या प्लान कर रहे हो? चैन बोलता है, जल्दी उसे मेरे बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर ईना को पता चलता है जो बैनर आया था वो किसी येन के नाम से था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलती है, येन कौन है, उसके बारे में पता लगाओ। मॉर्निंग में हैन का मैनेजर उसे बोलता है, हमने बहुत पता लगाया पर पता नहीं चला येन कहाँ है। वैसे मैडम भी उसके बारे में पता लगा रही है। हैन बोलता है, मैं उस येन को अपने रास्ते से हटा कर रहूंगा, ईना सिर्फ मेरी है। ऑफिस में अंकल बोलते हैं, एरिक ने गिफ्ट्स तो भेजे हैं पर उनके प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ईना बोलती है, वो भी हो जाएगी अंकल, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जिसके बाद अंकल कुछ भी बोल नहीं पाते और कहते हैं, ये बिजनेस तुम्हारे हाथों में है, अगर संभाल नहीं पा रही हो तो मुझे दे दो। एक बंदा बोलता, सही कहा, आपने तो अभी बेबी भी नहीं दिया। ईना बोलती है, बहुत हुआ। दूसरा बंदा बोलता है, अगर 1 साल के अंदर कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिला तो आपको प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अंकल बोलते, अगर तुम्हारे पास बेबी होता तो आज ये सब सुनना ना पड़ता, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। ईना को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, आज से चैन को कहो नाइट में वो मेरे साथ ही रहेगा। असिस्टेंट बोलती है, क्या बात है मैडम? चैन का आज शूट चल रहा होता है, सभी लड़कियां उसको ही देखे जा रही होती हैं। यहाँ पर ईना भी आ जाती है और सोचती है, चैन इतना ज्यादा हॉट क्यों है? चैन को देखने के चक्कर में वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। चैन ईना को आकर बचा लेता है। ईना तो चैन को देखती ही रह जाती है और उसे मोटे वाले लड़की की याद आ जाती है जिसने उसको बचाया था। चैन बोलता है, मैडम आप ठीक तो हो ना? ईना हाँ बोल देती है। बाद में चैन ईना की केयर कर रहा था, वो बोलता है, तुम मेरे कपड़े पहन लो। ईना बोलती है, ठीक है। चैन ईना के क्लोज आ रहा था पर ईना शर्मा रही होती है। चैन बोलता है, आज क्या हो गया है आपको मैडम? ईना को तो उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है और बोलती है, तुम कहाँ हो, मुझसे मिलने भी नहीं आती हो। ईना बोलती है, मैं कंपनी में हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी। ग्रैंडमा बोलती है, हैन कैसा है? ईना बोलती है, वो ठीक है। हैन का नाम सुनकर चैन ईना के क्लोज आने लग जाता है। ग्रैंडमा बोलती है, तुम किसी मैन के साथ हो क्या? ईना बोलती है, नहीं मैं तो काम कर रही हूँ। ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है, जल्दी से बेबी प्लानिंग कर लो। ईना बोलती है, ठीक है। चैन तो ईना को छोड़ ही नहीं रहा होता। ईना उसे बोलती है, क्या है तुम्हें इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो रहे हो? चैन बोलता है, तुम्हें बेबी चाहिए तो मुझे तो तुम्हारे क्लोज आना ही पड़ेगा ना, और उसे किस कर देता है। ईना बोलती है, क्या हो रहा है? ये मॉडल है और कुछ नहीं। ईना ने चैन का शर्ट पहना होता है। चैन बोलता है, मुझसे ज्यादा तुम पर अच्छा लग रहा है। ईना बोलती है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। चैन बोलता है, अब तुम इसे रख लो। ईना सोचती है, मुझे जल्दी से प्रेग्नेंट होना होगा वरना मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चैन ईना के पास आकर बोलता है, तुम बेबी के बारे में सोच रही हो ना, इसमें मेरी गलती है, आज रात अच्छे से अपनी एबिलिटी शो करूंगा। ग्रैंडमा के घर में मेड ईना की न्यूज देख रही होती है। तभी लिन भी ये न्यूज देख लेती है और खुश होकर ग्रैंडमा को देखती है। देखो ना, ईना की शादी हो चुकी है फिर भी किसी और मैन के साथ है। और इस न्यूज के बाद ग्रैंडमा तो बेहोश ही हो जाती है। लिन भी अंकल की बेटी थी इसलिए उनके जैसी तो होगी ही ना। यहाँ पर ईना और चैन काम कर रहे होते हैं। तभी लिन ईना को कॉल कर बोलती है, तुम्हारी डेटिंग न्यूज देखकर ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, अब तुम भी आ जाओ बहन। ईना जैसे तैसे हॉस्पिटल में आती है और बोलती है, आप ठीक तो हो ना? लिन बोलती है, कैसे ठीक होगी दादी, पता नहीं तुम कौन से मैन के साथ थी। ग्रैंडमा बोलती है, हान कहाँ है? वो नहीं आया। ईना बोलती है, वो बिजी था। लिन बोलती है, झूठ मत बोलो, वो फीमेल मॉडल वी के साथ होगा ना? ग्रैंडमा बोलती है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हैन ने तुम्हें परेशान किया है क्या? लिन बोलती है, आप इसे क्यों पूछ रही हो, इसे तो पता ही होगा, वो वी के बेड पर है। ईना बोलती है, तुम कुछ भी मत बोलो, पहले अपने बारे में भी सोच लो। लिन इनोसेंट बनकर बोलती है, देखो ना ईना को। ग्रैंडमा बोलती है, मुझे सच बताओ। तभी हैन आकर बोलता है, ईना तू मुझे छोड़े बिना ही आ गई। लिन बोलती है, ईना किसी मॉडल के साथ थी, क्या ये न्यूज आपने देखी नहीं है क्या? हैन बोलता है, तुम हम दोनों के बीच में मत आओ वरना मैं भूल जाऊंगा तुम ईना की फैमिली हो। ग्रैंडमा भी लिन को चुप रहने को बोल देती है पर लिन भी कहाँ चुप होने वाली थी, इसलिए हैन भी उसकी जम के इंसल्ट कर देता है। ग्रैंडमा भी हैन और ईना को साथ में देखकर खुश हो जाती है। ईना हैन को बाहर लेकर आ जाती है। ये चैन ने भी देख लिया होता है। ईना बोलती है, तुम यहाँ क्यों आ गए? हैन बोलता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुमने ग्रैंडमा को हमारे डिवोर्स के बारे में बताया नहीं है ना? ईना बोलती है, हम पब्लिक में अनाउंसमेंट कर देते हैं।
हैन तो यीना का हाथ ही पकड़ लेता है। तभी चैन आकर बोलता है छोड़ो इसको। यीना बोलती है तुम यहाँ। चैन बोलता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, उस हैन को देखो, लगता है मेंटली अनस्टेबल है। हैन बोलता है यीना तुम्हें आना तो मेरे पास ही होगा। चैन बोलता है दिन में ख्वाब देखते रहो, क्योंकि यीना मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकती है। यीना बोलती है सही कहा, अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। चैन बोलता है देखो लगता है ये पागल है, मुझे तो डर लग रहा है। यीना बोलती है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ये कुछ नहीं कर सकता। पर चैन तो जानकर भोला बन रहा होता है। यीना हैन को बोलती है यहाँ से निकलो, वरना मुझे बॉडीगार्ड को बुलाना होगा। हैन बोलता है मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारा पति हूँ दुनिया के सामने। यीना बोलती है तुम जैसे आदमी को कौन पसंद करेगा, अपनी बॉडी देखिए कभी, कितने बूढ़े लगते हो, मुझे तो यंग मैन पसंद है। चैन बोलता है ये बेहोश हो चुका है, कहीं बाद में कुछ होगा तो नहीं। यीना बोलती है हमने कुछ नहीं किया है, ये तो ऐसे ही बेहोश हो गया। यीना जा रही होती है पर चैन उसको क्लोज कर कर किस करने लग जाता है। यीना ब्लश करते हुए चली जाती है। चैन जिन को कॉल कर कर बोलता है हैन को अच्छा गिफ्ट दो। हैन को जब होश आता है तो उसकी हालत खराब कर कर रखी हुई होती है। वो अपने मैनेजर को कॉल कर कर बोलता है मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूँ। चैन यीना के पास आता है। यीना बोलती है तुम यहाँ। चैन बोलता है मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं, आज के दिन मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। यीना की असिस्टेंट को पता चलता है मैडम से मिलने के लिए इरिक आया है। यीना चैन के क्लोज होकर बोलती है ऑफेंस रोमांस नहीं चलेगा और उसे टीज करने लग जाती है। पर चैन यीना को जाने नहीं देने वाला था और बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो रिंग देता है। यीना सोचती है ये तो वाइसेस ग्रुप का डिजाइन है और बोलती है मुझे पसंद आया, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो वाइसेस ग्रुप की ज्वेलरी लगती है। चैन बोलता है सच में मुझे नहीं पता था। तभी सभी एम्प्लॉय आ जाते हैं और बोलते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, ये सब हैन नहीं करवाया होता है। यीना बोलती है मैं तुम्हें पैसे क्यों देती हूँ, जल्दी से इसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाओ। बाद में यीना चैन को बोलती है अगर एम्प्लॉयज ने हम दोनों को ऐसे पकड़ लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम निकल जाओ यहाँ से। चैन बोलता है मैं नहीं जाने वाला। बाहर आकर एम्प्लॉय बोलता है यहाँ पर तो प्यार का पंचनामा चल रहा है। तभी हैन आ जाता है। असिस्टेंट उसे अंदर जाने से रोक रहा होता है लेकिन वो नहीं सुनता और अंदर आकर देखता है यीना तो चैन को किस करने वाली थी। हैन बोलता है ये क्या चल रहा है। हैन को देखकर चैन यीना को अपनी गोद में बिठा लेता है। हैन बोलता है तुम अभी मेरी वुमेन हो। चैन बोलता है डिवोर्स हो गया है ना, बार बार भूल क्यों जाते हो। हैन बोलता है अगर मेरे पास तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। यीना को कॉल आता है एक और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। हैन बोलता है देखा ना मैं क्या कर सकता हूँ। चैन बोलता है ये तो खतरनाक है। हैन बोलता है नी डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर चैन तो उसे एक चाटा लगा देता है, कभी तुमने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में। यीना बोलती है अगर तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो मैं तुम्हारे और वी के साथ बेड वाला वीडियो अपलोड कर दूंगी। चैन बोलता है और मैं यीना के साथ हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी असिस्टेंट आकर बोलती है वाइसेस ग्रुप से हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। सभी खुश हो जाते हैं। हैन बोलता है मुझे पता है तुमने अपनी बॉडी का ही यूज किया होगा, वरना इरिक कभी भी किसी से नहीं मिलता, आज तक तो किसी ने उसे देखा भी नहीं है। यीना को तो गुस्सा आ जाता है और बोलती है निकल जाओ यहाँ से। हैन बोलता है इस मॉडल में तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो तुम मुझे जाने को बोल रही हो, इससे बेटर तो मैं हूँ। चैन बोलता है मुझे तो नहीं लगता, और मेरी मैडम से दूर रहो और अपनी वाली के पास जाओ। हैन बोलता है तुम्हारे पास कोई पावर और पैसे नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा रिच हूँ। चैन बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ, वैसे तुम्हारी रियलिटी के बारे में किसी को पता नहीं है। हैन को यन की याद आ जाती है और सोचते है कहीं ये वही तो नहीं है। चैन बोलता है कौन यन, मैं नहीं जानता। यीना को भी थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है। चैन यीना को लेकर चला जाता है। हैन अपने एम्प्लॉय को कॉल कर कर बोलता है यन और चैन दोनों के बारे में पता लगाओ। यीना बाहर आकर बोलती है तुमने आज कमाल की इंसल्ट की हैन की। चैन बोलता है तुम्हारे लिए तो मैं जान कुछ भी कर सकता हूँ। यीना बोलती है मेरी ग्रैंडमा का बर्थडे है, इसलिए अभी हमारे बारे में कोई भी न्यूज नहीं आनी चाहिए, तुम अपनी काम पर जाओ। चैन बोलता है मुझे भी ग्रैंडमा को गिफ्ट देना है। यीना बोलती है क्या। चैन बोलता है अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो वो खुश हो जाएगी ना, और उसे किस कर लेता है। अगले दिन ग्रैंडमा का बर्थडे होता है। सभी यहाँ इनके बारे में पूछ रहे होते हैं। ग्रैंडमा बोलती है वो जल्द ही आ जाएगा। लिन बोलती है वो वी के साथ बिजी होगा, यहाँ कैसे आ पाएगा।
हीना बोलती है लगता है तुम्हारी नजर हैन पर ही है, इसलिए तो सब पता होता है तुम्हें। लिन बोलती हाँ तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है तो कपल होने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर हैन आ जाता है और बोलता है आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, देखो आपके लिए एंटीक पीस भी लेकर आया हूँ। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हैन बोलता है मेरे लिए पैसे नहीं आप इम्पोर्टेंट हो। लिन बोलती है तुम्हारे डिवोर्स की न्यूज सुनी मैंने। हैन बोलता है तुम हर टाइम हीना के पीछे पड़ी रहती हो, लगता है उसकी सक्सेस से जलती होगी तुम। जिसके बाद सभी लिन के बारे में बात करने लग जाते हैं। लिन तो एम्बेरस हो जाती है और बोलती है तुम तो उस मॉडल के साथ थी ना, फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। तभी अंकल आकर लिन को चुप करवा देते हैं। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है। हैन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अंकल बोलते इस पार्टी में सभी रिच फैमिली आई हुई है, कोई एम्प्लॉय नहीं आ सकता। ग्रैंडमा बोलती है ये कौन है। हीना बोलती है ये हमारी कंपनी का मेन मॉडल है, इसलिए मैंने इसे इनवाइट किया था। ग्रैंडमा अंकल को चुप करवा देती है, मैं हीना के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगी। हैन भी ग्रैंडमा के लिए सेम वही एंटीक पीस लेकर आया होता है, इसीलिए सभी बातें करने लग जाते हैं जरूर ये फेक होगा। चैन बोलता है अगर आप लोगों को डाउट है तो आप किसी प्रोफेशनलिस्ट को बुलाकर कंफर्म कर सकते हैं। हैन बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। एक ओल्ड मैन आता है, वो बोलता है चैन का वास रियल है, इवन ये तो वाइसेस कंपनी के प्रेसिडेंट ने ऑक्शन में लिया था। जिसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, ये मॉडल इतना एक्सपेंसिव वास कैसे अफोर्ड कर सकता है। लिन बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने प्रेसिडेंट के पास से चुरा लिया इसे। चैन बोलता है वो मेरा फ्रेंड है। हैन बोलता है तुम कुछ भी बोल रहे हो, इरी को आज तक किसी ने नहीं देखा, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हीना बोलती है तुम रहने दो, ये मेरी फैमिली पार्टी है। हैन पूछता है बताओ तुम कौन हो। चैन बोलता है मैं बताना जरूरी नहीं समझता और हीना को लेकर जा रहा होता है। तभी हैन चैन को मारने वाला था पर खुद ही गिर जाता है। इन सभी का वीडियो लिन बना रही होती है। असिस्टेंट आकर बोलती है आपके बारे में न्यूज चल रही है कि आप अपने हस्बैंड को चीट कर रही हैं। असिस्टेंट बोलती है अब हम क्या करेंगे। अंकल बोलते हैं तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर रही हो, अगर कंपनी नहीं संभालनी है तो मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूंगा। चैन बोलता है ये सब सुनकर लगता है आपने ही ये न्यूज वायरल करवाई है। अंकल बोलते हैं तुम एक मॉडल हो तो ज्यादा मत बोलो। चैन बोलता है आपको देखकर ही लगता है कंपनी को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर एक ओल्ड मैन को भी ये न्यूज के बारे में पता चल जाता है और बोलता है अभी ये न्यूज नहीं आनी चाहिए, डिलीट करवा दो इसको। असिस्टेंट बोलता है हॉट न्यूज डिलीट हो चुकी है, पता नहीं ये किसने करवाया है, पर ये न्यूज डिलीट करने के लिए बहुत पैसे लगे होंगे। अंकल बोलते हैं तुम्हारी हेल्प भला कौन ही करेगा जिसका डिवोर्स भी हो चुका है। हीना बोलती है क्या बात है अंकल, आपको सब पता है। तभी चैन को मैसेज आता है, वो बोलता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, जिसने भी ये न्यूज वायरल करवाई है उसका पता चल चुका है। तभी बॉडीगार्ड लिन को लेकर आते हैं। अंकल बोलते ये सब क्या हो रहा है, ये मेरी बेटी है, वो तो चैन को मारने वाले थे। हीना बोलती है एक बार अपने आगे पीछे देख लो। चैन बोलता न्यूज को वायरल करवाने के पीछे आपकी बेटी लिन ही है। अंकल बोलती ये कभी ऐसा नहीं कर सकती है। चैन बोलता ये खुद बता देगी फिर तो यकीन हो जाएगा ना आपको। हीना बोलती है ये सब तुम्हें कैसे पता चला। बॉडीगार्ड बोलता है जल्दी से सच बता दो वरना तुम्हारा फेस खराब कर दूंगा। तब जाकर लिन बोलती है हाँ मैंने ही ये सब किया था। हीना बोलती है तुम कंपनी को लॉस में डालना चाहती हो क्या। अंकल बोलते ये अभी छोटी है इसलिए इसे कुछ मत करना। चैन बोलता ठीक है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हीना बोलती है मुझे आपके शेयर चाहिए वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। चैन वीडियो दिखाता है। हीना बोलती है जल्दी सोच लो क्या करना है। अंकल मान जाते हैं। अगले दिन अंकल कंपनी में जाते हैं पर पहले जैसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। असिस्टेंट भी अंकल से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पर हीना आ जाती है। अंकल बोलते हैं तुम्हें कंपनी के बारे में परवाह नहीं है पर मुझे है, इसलिए मैंने एक डील के लिए बात की है। हीना बोलती है आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल बोलते पर मैंने बात कर ली है, तुम जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। रात में हीना जा रही होती है तभी उसको चैन पकड़कर किस कर देता है। हीना बोलती है छोड़ो मुझे अभी डील के बारे में बात करने जाना है। चैन बोलता है घर चलते हैं। हीना बोलती है काम के बाद घर चलेंगे। चैन बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हीना बोलती है अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चैन हीना का पीछा कर रहा होता है। असिस्टेंट बताता है उस बिजनेसमैन की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो लड़कियों के क्लोज जाने के मौके ढूंढता रहता है। चैन बोलता है फिर तो मुझे जाना ही होगा।
हीना बार में आती है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। वो बंदा बोलता है आप ड्रिंक कीजिए ना, बातें तो होती रहेंगी। हीना बोलती है मैं ड्रिंक नहीं पीती। वो बंदा बोलता है ट्राई कर कर देखो। हीना बोलती है जरूरत नहीं है। वो बंदा बोलता है क्या आपको प्रोजेक्ट नहीं चाहिए? हीना बोलती है ठीक है। वो जाने वाली थी पर उसके पीछे भी एक बंदा होता है जो बोलता है मैडम अब आप यहाँ से नहीं जा सकती हो। पर हीना के पास तो मिर्ची वाला स्प्रे होता है और उसे बोलती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे? पर वो बंदा हीना को पकड़ लेता है। चैन आकर हीना को बचा लेता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है हीना ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। जिन बोलता है अब क्या करना है? चैन बोलता है जिसने हीना को परेशान किया है उन सभी को मैं नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर अंकल और ग्रैंडमा भी आ जाते हैं। चैन बोलता है लगा नहीं था आप भी यहाँ आओगे। अंकल बोलते हैं मैं कैसे ना आता, मुझे भी तो हीना की फिक्र है ना। चैन बोलता है वो तो ठीक है पर अंकल हीना से नहीं मिल सकते क्योंकि ये सब इनकी वजह से ही हो रहा है। ग्रैंडमा बोलती है क्या ये सच है? अंकल बोलते नहीं मॉम। चैन अंकल को पकड़ कर बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। रूम के अंदर ग्रैंडमा आकर बोलती है तुम ठीक तो हो ना? हीना बोलती है मुझे क्या होगा, आप परेशान मत हो। अंकल बोलते हैं आप कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो, मैं आपका बेटा हूँ, आपको सब मुझे देना चाहिए। ग्रैंडमा बोलती है तुम चुप करो, कंपनी हीना के डैड ने बनाई थी और अंकल की पिटाई करती है। चैन बोलता है आप गुस्सा मत कीजिए। अंकल बोलते हैं ये हमारा फैमिली मैटर है इसलिए तुम मत घुसो। ग्रैंडमा बोलती है ये क्यों नहीं बोलेगा, इसने तो हीना की जान बचाई है ना। तुम्ही ने उस प्रोजेक्ट के बारे में हीना को कहा था ना, क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? अंकल बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। चैन बोलता है तुम कुछ भी बोलो मैं पता लगा लूंगा। ग्रैंडमा बोलती है मैं तुम्हें कंपनी और प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, समझे? चैन बोलता है अब निकल जाओ यहाँ से। अंकल बोलता है ठीक है। वो जाते जाते भी सोच रहा होता है मॉम अगर आप मुझे कुछ नहीं देने वाली हो तो मैं खुद ही ले लूंगा आपके मरने के बाद। ग्रैंडमा बोलती है कंपनी तुम्हारे डैड ने बनाई है इसलिए मैं वो किसी को नहीं देने वाली। हीना बोलती है मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है अब तुम बच्चे कब करने वाली हो? हीना बोलती है यही बात लेके क्यों बैठ जाती हो आप? चैन बोलता है लगता है हैन इन सब में अच्छा नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है अगर वो लड़का तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है तो ये लड़का भी अच्छा है। इवन ग्रैंडमा तो चैन को बोलती है तुम कभी लंच पर आओ, मैं तुम्हें हीना के बारे में सब बताती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है लगता है मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है और बोलती है तुम मॉडल हो ना, बहुत हैंडसम दिखते हो। चैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जाते हुए भी ग्रैंडमा बेबी के बारे में बोल रही होती है। चैन हीना को बोलता है अगर तुम ठीक हो तो हमें ग्रैंडमा की विश को कंप्लीट करना चाहिए। हीना बोलती है मुझे पता है तुम किस बारे में सोच रहे हो। चैन बोलता है तो क्या हुआ? वो हीना को किस कर लेता है और बोलता है इससे आगे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तभी नर्स वहाँ पर टपक पड़ती है। रात में चैन उस बंदे के पास आता है जिसने हीना को परेशान किया था। वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था मिस्टर इरिक वो आपकी वुमेन है, वरना कभी भी मैं उसे देखता नहीं। चैन बोलता ये सब तुमने क्यों किया? वो बंदा बताता है एक ओल्ड मैन था जिसने मुझे पैसे दिए थे, वरना मैं तो हीना को जानता भी नहीं था। पर चैन इस बंदे को भी छोड़ने वाला नहीं था। अंकल एक मिस्टीरियस मैन के पास से कुछ मेडिसिन पाउडर लेकर आते हैं जिन ये फोटो चैन को दिखाता है। ये अंकल तो खतरनाक निकले। अगले दिन चैन हीना के घर गया था। ग्रैंडमा बताती है आज का लंच हीना ने खुद बनाया है। चैन बोलता है फिर तो मुझे इस लंच को मिस नहीं करना चाहिए। अंकल बोलते हैं तुम्हें हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए इसीलिए हीना के पीछे पड़े हो ना। लिन बोलती है सही कहा। ये दोनों मिलकर ग्रैंडमा को कहते हैं लगता है चैन हीना के पास पैसों की वजह से है। चैन बोलता है मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। हीना बोलती है ग्रैंडमा आप इसको इग्नोर कर दो, मैंने जो सूप बनाया है वो पियो। ग्रैंडमा बोलती है जल्दी से लेके आओ। लिन बोलती है पता नहीं कितना गंदा बना होगा। अंकल सूप में उस पाउडर को मिला रहे होते हैं। तभी चैन आकर बोलता है आप क्या कर रहे हो? अंकल बोलते तुम कभी भी इस परिवार के दामाद नहीं बन सकते हो, तुम एक मामूली सी जॉब करते हो। चैन बोलते तो क्या हुआ, वैसे आप यहाँ कुछ गलत कर रहे थे क्या? और चैन अंकल का हाथ पकड़ लेता है पर तभी यहाँ पर हीना आ जाती है। ये मौका देकर अंकल यहाँ से चले जाते हैं। हीना पूछती है अंकल कुछ कह रहे थे क्या? चैन बोलता है नहीं तो। हीना सूप लाती है। अंकल बोलते हैं ये तो हॉट है, अभी आप पी लो ना। ग्रैंडमा बोलती है अभी नहीं, मुझे हीना से बात करनी है। अंकल बोलते हैं आपकी पोती ने इतने प्यार से बनाया है, एक बार आप पहले टेस्ट तो कर सकती हो ना। ग्रैंडमा जैसे ही सूप को पीती है उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अंकल बोलते हैं सूप में पॉइजन था ना। हीना बोलती है ये क्या कह रहे हो आप? अंकल बोलते हैं सूप तुमने बनाया है तो यही कहूँगा ना।
लिन बोलती है तुम ग्रैंडमा को हर्ट करना चाहती हो ना। चैन बोलता है आपके पास कोई सबूत है क्या? अब मुझे ही कंपनी संभालनी होगी। ग्रैंडमा के विल के अकॉर्डिंग तुम जब तक बेबी नहीं कर लेती हो तब तक कुछ नहीं कर पाओगी। यीना बोलती है वो कंपनी मेरे डैड की है, आपकी नहीं। चैन बोलता है और आप मेरी यीना से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। और आपको कैसे पता चला सूप में पॉइजन था? ग्रैंडमा तो एकदम ठीक होती है, उनको कुछ नहीं हुआ था, पर वो अपने बेटे का रियल फेस देखना चाहती थी। अंकल बोलते मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं फैमिली के लिए सब कर रहा था। यीना बोलती है ठीक है, फिर मैं आपके लिए भी सूप लाती हूँ। अंकल तो डर जाते हैं। चैन बोलता आपको ये पसंद आएगा। अंकल बोलते मुझे तो सूप पसंद ही नहीं है। चैन बोलता देखो मेरे पास सबूत है, आपने इसमें पॉइजन मिलाया था। ग्रैंडमा बोलती है तुम ये सब पैसे और प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे ना, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। और लिन को भी बोलती है तुम्हें भी पैसे ही दिखते हैं ना, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। अंकल तो माफी मांगने लग जाते हैं। मॉम मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ग्रैंडमा बोलती है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, निकलो यहाँ से। पर अंकल तो यीना पर गुस्सा कर रहे होते हैं, वो उसको मारने ही वाले थे, पर चैन बीच में आ जाता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर बताते हैं ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। ग्रैंडमा समझ जाती है चैन बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि उसने यीना के लिए खुद की जान खतरे में डाल ली। यीना चैन को बोलती है तुम पागल हो क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चैन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यीना बोलती है वैसे तुमने मेरे अंकल के बारे में पता लगा लिया, ये कोई मॉडल तो नहीं कर सकता, बताओ तुम कौन हो? चैन बोलता है मैं नॉर्मल तो नहीं हूँ, पर तुम्हें जल्दी बता दूंगा मैं कौन हूँ। ये बोलकर उसे किस कर देता है। बाद में चैन के ग्रैंडपा आकर बोलते हैं तुम यीना के साथ क्यों थे, तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा अब से। चैन बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। ग्रैंडपा बोलते हैं पर वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम भूल गए हो क्या? हैन तुम्हारा हाफ ब्रदर है। चैन बोलता है पर उसका डिवोर्स भी तो हो गया है ना। ग्रैंडपा तो गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम हमारी रेपुटेशन के बारे में सोच नहीं रहे हो। ग्रैंडमा यीना को बोलती है तुम्हें गु फैमिली की पार्टी में जाना है, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर गु फैमिली से रिलेशन तो अच्छे कर सकते हैं ना हम। यहाँ पर चैन के पास सभी लड़कियाँ मधुमक्खी बनकर घूम रही होती है, पर चैन सभी को इग्नोर कर देता है। चैन बोलता है चेयरमैन ने कहा है आप इस बैंकेट में से एक लड़की को अपने लिए सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर यीना चैन को देख नहीं पाती। यीना कुकिंग कर रही होती है, तभी चैन आ जाता है। वो यीना के क्लोज आकर प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है। नेक्स्ट डे जिन एक डॉल लेके आ जाता है और बोलता है ये आप किसको गिफ्ट देने वाले हो बॉस? चैन को याद आता है यीना को कॉलेज टाइम में ये डॉल बहुत ज्यादा पसंद थी। एक्चुअली में वो मोटा लड़का चैन ही होता है जिसने यीना की जान बचाई थी। चैन बोलता मुझे लगा था ये डॉल अब नहीं मिलेगी, पर ये डॉल देकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रात में चैन यीना के पास उस डॉल को लेकर आ जाता है। ये देखकर यीना तो हैप्पी हो जाती है, क्योंकि ये डॉल उसको आज भी बहुत ज्यादा पसंद थी। चैन बोलता है उस कॉलेज में मैं भी पढ़ता था। तभी यीना को कंपनी से कॉल आ जाता है आपकी बहन लिन कंपनी में आना चाहती है। यीना बोलती है उसको अंदर मत जाने देना। चैन उसे आगे की कहानी बता ही नहीं पाता, क्योंकि यीना बहुत ज्यादा खुश थी। चैन बोलता मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, और ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। यहाँ लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। अगले दिन ग्रैंडमा ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देती है वो कंपनी यीना को दे रही है। तभी लिन आकर बोलती है ये देखो तुम किस मैन के साथ हो। लिन बोलती है तुम प्ले गर्ल हो, तुम कंपनी नहीं संभाल सकती हो, समझी? तभी हैन आकर बोलता है इस फोटो में मैं हूँ, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ भी बोलना चाहिए। यहाँ भी लिन का प्लान काम नहीं करता, पर चैन को तो गुस्सा आ जाता है। यीना बोलती है उस फोटो में तुम ही हो। चैन बोलता है पर तुम्हें हमारे बारे में सभी को बता देना चाहिए ना। हैन यीना को बोलता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है, फिर भी तुम्हें चैन की पड़ी है। यीना बोलती है क्योंकि चैन तुमसे 1000 गुना बेटर है। जिसके बाद चैन और हैन के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। फिर से लिन आकर बोलती है तुमने तो दोनों लड़कों को फंसा कर रखा है। हैन लिन को थप्पड़ मारता है अपना मुंह बंद रखो। लिन बोलती है यीना तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? चैन बोलता है तुम यीना से जलती हो ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। ग्रैंडमा बोलती है तुमने हैन से डिवोर्स ले लिया है क्या? यीना तो डर जाती है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे येन के बारे में सब पता चल गया है, और चैन के बारे में भी। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? यीना बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है तुम उसको यहाँ पर बुलाओ। तभी यहाँ पर चैन टपक पड़ता है और बोलता है आप सही समझ रही हो, मैं यीना से प्यार करता हूँ। यीना बोलती है तुम यहाँ कब आए? चैन बोलता मुझे तो ग्रैंडमा ने बुलाया था ना। ग्रैंडमा बोलती हाँ
तुम दोनों को जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। चैन बोलता है मैं तो तैयार हूँ, पर आपकी पोती मान ही नहीं रही है। ग्रैंडमा तो चैन से फुल इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रिलेशन कंफर्म क्यों नहीं कर देती हो ताकि सभी को पता चल जाए। ईना बोलती है अभी नहीं करना चाहती। चैन सोचता है ईना को मेरे बारे में नहीं पता, इसलिए वो बोलता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई नहीं, हम बाद में वेडिंग इनविटेशन दे देंगे। ग्रैंडमा बोलती है ये तो सही है, पर ये बताओ तुम मुझे परपोता कब देने वाले हो। चैन बोलता है मैं तो फुल ट्राई कर रहा हूँ आपकी विश को पूरा करने का। ग्रैंडमा बोलती है ये हुई ना बात, मैंने तुम दोनों के लिए टॉनिक बनाया है। ईना बोलती है ये सब करने की क्या जरूरत थी ग्रैंडमा, पर चैन तो पी लेता है, इतना बुरा भी नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है अब तुम दोनों को रूम में जाना चाहिए। रूम में ईना बोलती है तुम ठीक तो हो ना। चैन बोलता हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। हीना बोलती है अपने कपड़े निकालो, मुझे कुछ देखना है। जिसके बाद चैन तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मैं तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हीना बोलती है सच में। चैन बोलता हाँ चलो अब हम बेबी करते हैं। ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में हीना सोई हुई होती है। चैन बोलता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। वो बाहर आता है तो ग्रैंडपा चैन का वेट कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम तो आज ब्लाइंड डेट पर जाने वाले थे ना। चैन बोलता है मैंने कहा था ना मेरा प्यार हीना है और कोई नहीं। हीना बोलती है तुम तो ब्रेकफास्ट लेने गए थे ना, तो ऐसे ही वापस आ गए। चैन बोलता है हाँ वो मुझे कुछ कहना था, अगर तुम्हें पता चले मैं मॉडल नहीं कोई और हूँ तो क्या करोगी। हीना बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैन बोलता है सच में। वो हीना को हक कर लेता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। चैन ने डिसाइड कर लिया था वो जल्दी हीना को सारी सच्चाई बता देगा। रात में वो हीना के लिए डिनर लेकर आता है। हीना बोलती है तुमने बनाया है क्या। चैन बोलता है ऑफ कोर्स जान, पर जैसे ही हीना खाने वाली थी उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। इवन वो सूप भी नहीं पी पा रही थी। मुझे लगता है मैंने ड्रिंक ज्यादा ही कर ली है। चैन बोलता है मुझे लगता है ये कुछ और है, चलो हॉस्पिटल में हम टेस्ट करवा लेते हैं। ये दोनों जा रहे होते हैं तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और बोलते हैं चैन मुझे तुमसे बात करनी है, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता। हीना बोलती है कोई नहीं, मैं अकेली ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। यहाँ पर हॉस्पिटल में हीना सोच रही होती है काश टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। डॉक्टर उसे बताता है तुम प्रेग्नेंट हो, वैसे तुम्हारा हस्बैंड साथ नहीं आया क्या उसको बेबी नहीं चाहिए। हीना बोलती है नहीं मैंने उसको नहीं बताया था, शायद इसीलिए नहीं आया होगा। हीना मेडिसिन ले रही होती है तभी उसको हैन मिल जाता है। हैन बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हीना बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, पर हैन रिपोर्ट देख लेता है और बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो ना, ये चैन का बेबी है क्या। हीना बोलती हाँ तुम्हें क्या, हमारा तो डिवोर्स हो चुका है ना, इसलिए ज्यादा मत बोलो। पर हैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ड्रिंक करने के लिए जाता है। यहाँ वी भी आई होती है। वी बोलती है अब तो डिवोर्स हो चुका है, तुम मुझसे शादी कर लो ना। पर हैन बोलता है डिवोर्स हो चुका है तो क्या हुआ, मैं प्यार तो हीना से ही करता हूँ ना, तुम जैसी के साथ मैं कभी शादी नहीं करूँगा। हैन को वो मिल जाता है। हैन बोलता तुम चैन की सच्चाई जानते हो ना, चलो जल्दी बता दो वरना जिंदा नहीं रहोगे। हैन बाहर आता है। वो सुनता है ग्रैंडपा चैन को बोलते हैं हीना तुम्हारी सिस्टर इन लॉ थी। चैन बोलता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैं आपको कितनी बार समझाऊं। ये सारी बातें हैन ने सुन ली होती है। वो हीना के पास आता है। हैन हीना से माफी मांगता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। हीना बोलती है तुम्हें क्या हो गया है, वैसे भी अब मैं चैन के साथ हूँ। हैन बोलता है तुम उसके बारे में जानती ही कितना हो। हीना बोलती है वो मॉडल है, वो तुम्हारी तरह पैसों का लालची नहीं है। हैन बोलता है क्या वो मॉडल है, वो वाइसेस ग्रुप का प्रेसिडेंट है। हीना बोलती है मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। वो हैन को बोलता है मेरी हीना से दूर रहो। हैन बोलता तुम बता क्यों नहीं देते हो कि तुम ही येन हो और इरिक भी। हीना बोलती है ये क्या बोल रहा है चैन, क्या ये सच है। वो गुस्से में अंदर आती है। चैन बोलता है मेरी बात तो सुन लो। हीना बोलती है मैं क्या सुन लूं, तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर रखा, मैं तुम पर ट्रस्ट करती रही। हीना रो रही होती है। चैन बोलता है पहले मेरी एक बात तो सुन लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हैन ने कभी भी मुझे अपना भाई नहीं माना था। जब मैं तुम्हें मिला था ना, शायद मैं ऐसा दिखता था कि तुम मुझे कभी डेट ही ना करती। वो हीना को हक कर रोने लग जाता है। पर हीना बोलती है अब मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं रहा है। चैन ड्रिंक कर रहा होता है
और बोलता है सब खत्म हो गया, वो मेरी नहीं रही। हीना मॉर्निंग में एलिवेटर से जा रही होती है पर वहाँ से वो गायब हो जाती है। चैन को एक कॉल आता है, तुम्हारी हीना मेरे पास है, पुलिस को कॉल मत करना। पर चैन को तो लोकेशन का पता चल जाता है। हीना देखती है उसको वी ने पकड़ा है। हीना बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और बोलता है हीना को छोड़ दो। वी बोलती है देखो सभी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। चैन बोलता है अगर हीना को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हीना बोलती है तुम पुलिस के साथ तो नहीं आए ना। तभी यहाँ पर हैन भी आ जाता है। वो से बोलता है मैं तुमसे शादी करूंगा पर तुम हीना को छोड़ दो। वी बोलती है हीना तुम्हें भाव भी नहीं देती फिर भी तुम उससे ही प्यार करते हो। चैन बोलता है बताओ कितने पैसे चाहिए। वी बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुमने कई साल पहले हीना की जान बचाई थी पर सारा क्रेडिट हैन ने ले लिया था। तुम वी के साथ होते ना तो आज हैन मेरा होता। हीना बोलती है क्या चैन ने मेरी जान बचाई थी। चैन बोलता हाँ पर कभी बता नहीं पाया। हीना बोलती है मैं ही बेवकूफ हूँ तो मुझे ही कुछ पता नहीं लगता। बाद में वी आग लगाकर भाग जाती है जहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं और बोलते हैं इसको पकड़ लो पर वी तो पागल हो जाती है, कोई भी नहीं बचेगा। और हैन को बोलती है तुम अपने प्यार को छोड़कर बाहर क्यों आ गए, लगता है तुम अपने आप से ज्यादा प्यार करते हो। ग्रैंडपा बोलते हैं चैन और हीना को बाहर निकालो। चैन हीना को लेकर बाहर आ जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आकर बताते हैं हीना को होश नहीं आया है। चैन बोलता है तुम मुझे डरा रही हो। ग्रैंडपा बोलते ठीक है मैं भी मान गया हीना अच्छी लड़की है। तभी हीना को होश आ जाता है। डॉक्टर बोलती है ये तो ठीक है और बेबी भी। ये सुनकर चैन बोलता है क्या मैं डैड बनने वाला हूँ और वो हीना को प्रपोज कर देता है। ग्रैंडपा भी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वी को पुलिस ने पकड़ लिया होता है और हैन बैंकरप्ट हो चुका था। हीना और चैन की शादी हो जाती है। इन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।